अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू SN Vlogs Official and today my video is about Russian education in Russia, scholarships in Russia. So let's talk about scholarship in Russia 2024. So हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि रशिया में कितनी तरह की स्कॉलरशिप्स होती हैं। देन हम बात करेंगे कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन है, कितना उनका स्टाइपेंड है और उनका क्या प्रोसीजर है, क्या डेडलाइंस होती हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ओपन डोर स्कॉलरशिप है जो कि आप लोगों को पता होगा, तकरीबन सबको ही पता होगा। सेकंड है एजुकेशन इन रशिया है एंड थर्ड है यूनिवर्सिटी की अपनी स्कॉलरशिप। ओपन डोर्स में डेफिनेटली आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि इसमें सबसे पहले आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, पासपोर्ट, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के जो भी सर्टिफिकेट्स होते हैं वो सारे अपलोड करने होते हैं। आपका एक पोर्टफोलियो बनता है, उस पोर्टफोलियो का एक स्कोर होता है जो कि एज अ कंपटीशन कंसीडर होता है। देन इंटरव्यू होता है आपका, सॉरी इंटरव्यू फॉर PhD होता है, लेकिन जो मास्टर्स के लिए है उनका टेस्ट होता है। और एजुकेशन इन रशिया ये एक इस तरह की स्कॉलरशिप है जैसा कि रशियन एम्बेसी है या कॉन्सुलेट है पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में या किसी भी कंट्री में है तो उसके थ्रू आती है। एजुकेशन इन रशिया एक पाकिस्तान में जिस तरह के रशियन हाउस इन कराची है तो उसके थ्रू आती है। लाइक इनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है, उस वेबसाइट के थ्रू होता है। और जो रशियन फ्रेंडशिप हाउस है पाकिस्तान में, ठीक है, वो लोग इस चीज़ को हैंडल करते हैं, उनके इंटरव्यूज़ और उनकी डॉक्यूमेंटेशन को वेरीफाई करते हैं। थर्ड आता है यूनिवर्सिटी की अपनी स्कॉलरशिप होती है, लाइक HSC यूनिवर्सिटी हायर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। HSC यूनिवर्सिटी की अपनी एक स्कॉलरशिप है जिसको गोल्डन स्कॉलरशिप कहते हैं। इसके अलावा सेंट पीटर्सबर्ग में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी अपनी स्कॉलरशिप है, लाइक MIPT की अपनी स्कॉलरशिप है कुछ। तो ये डिफरेंट तरह की स्कॉलरशिप्स हैं। तो आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि एजुकेशन इन रशिया जो कि हम सेकंड टाइप की बात कर रहे हैं। और क्योंकि मैं ऑलरेडी जो यूनिवर्सिटी की अपनी स्कॉलरशिप है उसके बारे में बात कर चुका हूं, तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा एजुकेशन इन रशिया स्कॉलरशिप की, जो कि कॉन्सुलेट के थ्रू आती है हर कंट्री में। और हर कंट्री के पास डिफरेंट एक्चुअली कोटा होता है। मुझे याद है कि लास्ट टाइम 2021 में जो कि सितंबर 2021 को आई थी ये स्कॉलरशिप, तो उसमें कोटा था इनके पास 40 स्टूडेंट्स उन्होंने पाकिस्तान से लिए थे, इंक्लूडिंग मास्टर्स एंड PhD स्टूडेंट्स। इसी तरह हर साल डिफरेंट कोटा होता है क्योंकि रशियन गवर्नमेंट हर साल इसको इंक्रीज़ करती है। तो बेटर है कि आप इसको चेक करें खुद के इसमें कितना कोटा है और इसके लिए अप्लाई करें। अच्छा जी, इस बात करते हैं कि इसकी अनाउंसमेंट कब हुई है। 1 सितंबर को हुई है 2023 में। और ये रशियन हाउस के थ्रू इसकी प्रोसेस चलेगा और इसकी डेडलाइन है 1 नवंबर। इसकी डेडलाइन है 2023 में, जो कि 2 मंथ इसके आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें और अप्लाई करें। दैट्स इट। इतना जस्ट इनिशियल स्टेज पे इतना ही प्रोसेस है। इसके अलावा स्टूडेंट को जो है ना वो ट्यूशन फ़ीस नहीं पे करनी पड़ेगी। इसमें ग्रांट क्या मिलती है, इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं, लाइक अकोमोडेशन जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से होती है और यूनिवर्सिटी स्टाइपेंड भी देती है। लेकिन ये यूनिवर्सिटीज़ पे डिपेंड करता है कि वो कितना स्टाइपेंड देती हैं आपको। लाइक अगर हम बात करें कि MIPT यूनिवर्सिटी है और तोमसेक यूनिवर्सिटी है तो वो 8,000 या 9,000 रूबल या 10,000 रूबल आपको मंथली देते हैं पैसे आपकी अकोमोडेशन के लिए और आपके जो मंथली एक्सपेंसेस होते हैं उनके लिए। तो ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। इसके अलावा जो इंश्योरेंस नहीं, ट्रैवल एक्सपेंसेस जो हैं वो आपको खुद बेयर करने पड़ते हैं। ये इसकी ग्रांट के हवाले से हो गया। अभी हम चलते हैं रजिस्ट्रेशन। अब चूँकि हम बात कर रहे हैं एजुकेशन इन रशिया स्पेशल इस स्कॉलरशिप के बारे में जो कि कॉन्सुलेट के थ्रू आती है या एम्बेसी के थ्रू आती है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है ना बाकी कंट्रीज़ से वो इसी स्कॉलरशिप के थ्रू आते हैं। वो ओपन डोर की तरफ कम जाते हैं, लेकिन जो साउथ अमेरिकन कंट्री हैं और इसके अलावा जो साउथ अफ्रीका और इसके अलावा जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के थ्रू आते हैं। अच्छा जी, इसमें आप 6 यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक इनिशियली आपको नहीं पता कि आपका किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा या नहीं होगा, तो आपके पास ऑफ़र होती है कि आप एटलीस्ट 6 यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले सर्च करना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसमें आपका मेजर अवेलेबल है। लाइक अगर आप डेटा साइंस की बात कर रहे हैं तो डेटा साइंस में हम MIPT को तो नहीं, हम इसमें HSC को रख लेते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी पे HSC होगी, सेकंड प्रायोरिटी पे MIPT होगी। तो जब आपका ये अराउंड स्टेज 1 फाइनल हो जाएगा तो स्टेज 2 में जाके फिर आपको
जो आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे यूनिवर्सिटी होगी तो आपको उसको चूज़ करना होगा। अच्छा, ये आपने बड़े ख्याल से इसको देखना है, बड़े ध्यान से देखना है कि आपने यूनिवर्सिटीज़ को वाइजली चूज़ करना है, ठीक है। और उसके अलावा क्या करना है, फर्स्ट ऑफ रजिस्टर कर लिया इस वेबसाइट पे। रजिस्टर करने के बाद आपने जस्ट अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने हैं, गुड क्वालिटी में, अच्छी तरह स्कैन किए हों, दैट्स इट। तो डॉक्यूमेंट्स में फ़र्स्ट इनिशियली क्या रिक्वायर है आपको डॉक्यूमेंटेशन में? पासपोर्ट, सिंपल पासपोर्ट, हर किसी के पास पासपोर्ट होगा। और अगर कोई बैचलर्स के लिए जा रहा है तो उसके पास एफएससी की सनद और डिग्री होनी चाहिए, या उसको ट्रांसक्रिप्ट कर लें वो होनी चाहिए, रिज़ल्ट कार्ड। अगर कोई मास्टर्स के लिए जा रहा है तो उसके पास बैचलर की होनी चाहिए। अगर कोई पीएचडी के लिए जा रहा है तो उसके पास मास्टर्स की होनी चाहिए, ठीक है। जो लोग पीएचडी के लिए जाएंगे डेफिनेटली उनको पता है, उनको एक्सेप्टेंस लेटर की ज़रूरत पड़ती है। और फोर्थ नंबर पे आपकी पिक्चर है। सिंपल सा प्रोसीजर है, जस्ट रजिस्टर करना है वेबसाइट पे और ये डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड कर देने हैं। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे आपने अगर कोई एक्स्ट्रा काम किया है, लाइक कोई आपका पेपर है, कोई आपकी पब्लिकेशन है, कोई आपकी कॉन्फ्रेंस है, कहीं भी आपने एक्स्ट्रा करिकुलर या करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है और आपके पास सर्टिफिकेशन मौजूद है तो आपने लाजमी उसको भी ऐड करना है, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना ये आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपका इस पर स्कोर बनेगा। ओके, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, कंपटीशन की बात आ गई। डॉक्यूमेंट्स पे, क्वालिफिकेशन पे आपकी बेस करेगा। आपकी सीजीपीए जो है ना उसके कुछ मार्क्स काउंट होंगे, उसकी कुछ परसेंटेज होगी। देन आपकी जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट होगा उसके भी डेफिनेटली कुछ मार्क्स होंगे। इसी तरह कोई करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं तो उनका भी आपको बेनिफिट होगा, डेफिनेटली वो इसमें कंपटीशन में आपकी हेल्प करेंगे। तो ये इसके 2 स्टेज होते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेज पे आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, सेकंड स्टेज पे जाके आपको फिर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेज तो जो हैंडल करेंगे ना वो रशियन कॉन्सुलेट या रशियन एम्बेसी जो पाकिस्तान में है या रशियन हाउस जो भी है वो इसको लुक आउट करेगा, ठीक है। किस तरह से करेगा? आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए सारे, उस पोर्टल पे आपके डॉक्यूमेंट्स चले गए, आपकी रजिस्ट्रेशन चली गई, आपका नाम, फ़ोन नंबर, ये वो हर चीज़ सारा कुछ उनके पास चला गया। अच्छा, देन वो स्क्रूटनी करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स की। आपके डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटनी होंगे और प्रोबेबली पॉसिबल है कि वो आपको फिर इंटरव्यू के लिए कॉल करें। अगर उनके पास ज़्यादा कंपटीशन आ जाता है कि स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं और उनको आइडिया नहीं हो पा रहा होता कि यार हम किसको सेलेक्ट करें और किसको ना करें, फिर वो इंटरव्यू हायर करते हैं, फिर वो बेटर वे से कैंडिडेट को जो है ना स्क्रूटनी कर लेते हैं। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। आप फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं अपलोड करने, ठीक है। ओरिजिनल हो, जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है, सारा कुछ ओरिजिनल हो, ऑथेंटिक हो। और उसके बाद ये टेस्ट की, यहाँ पे टेस्ट का लिखा है लेकिन टेस्ट की जगह पे सम टाइम वो टेस्ट भी लेंगे या टेस्ट नहीं लेते, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से ये प्रोसीजर चल रहा है कि वो इंटरव्यू ही लेते हैं और सम टाइम्स वो इंटरव्यू भी नहीं लेते, ठीक है। ये डिपेंड करता है, वेरी करता है चीज़ों पे। अच्छा, अब क्या होगा, जो स्टेज 1 तो कंप्लीट हो गया, चलें जी। जिन लोगों ने भी कंप्लीट किया और जिन्होंने नहीं किया उनको ईमेल आ जाएगी, सबको ईमेल आ जाएगी जी, आपकी स्क्रूटनी होगी, डॉक्यूमेंटेशन होगी, आपका इंटरव्यू भी हो गया। अब स्टेज 1 हो गया कंप्लीट। स्टेज 2 में फिर आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। स्टेज 2 में होगा कि अब आपने यूनिवर्सिटी जो चूज़ की थी, 6 यूनिवर्सिटीज़ की जो लिस्ट बनाई थी आपने, ठीक है, उन यूनिवर्सिटीज़ को सेलेक्ट करना है और उनमें जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे यूनिवर्सिटी होगी आपके पास उसमें आपने अप्लाई करना है। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर हैं? सेम वही डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास ऑलरेडी थे, पासपोर्ट, ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री और एक एक्सेप्टेंस लेटर था और पिक्चर थी। अच्छा, वो बहुत इनिशियल स्टेज का प्रोसेस था, वो क्लियर हो गया। अब वही डॉक्यूमेंट्स प्लस ये वाले डॉक्यूमेंट्स, फिटनेस सर्टिफिकेट जो कि आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं, ठीक है, पब्लिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हो, प्राइवेट से ना हो। और ये सर्टिफिकेट ऑफ एब्सेंस ऑफ एड्स, HIV। अगर आपका HIV का सर्टिफिकेट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट में इंक्लूड है, लाइक उन्होंने लिख दिया है कि HIV नेगेटिव है आपका जो सर्टिफिकेट जो आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवाया है, तो भी वेल एंड गुड है, तो ये दोनों एक सेम ही यूज़ हो सकते हैं। और ये नीचे वाले जो हेपेटाइटिस के हैं ये भी सेम एक ही मतलब ये सर्टिफिकेट हो सकता है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। अच्छा, उसके अलावा फिर आपने करवानी होगी ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कहाँ से करवाएंगे? काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे ट्रांसलेशन के हवाले से, चूँकि मैं 1 साल से ऑनलाइन नहीं आया, वीडियो अपलोड नहीं की, तो मैं माज़रत करता हूँ इसके लिए। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे, मैं जवाब भी नहीं दे पाया, सॉरी फॉर दैट। बट ट्रांसलेशन का मैंने एक
और वीडियो में भी बताया था और अब मैं दोबारा इस वीडियो में बता देता हूँ कि कराची में भी, लाहौर में भी और इस्लामाबाद में भी डिफरेंट ट्रांसलेशन के जो है ना ऑफिसेज़ हैं, उन लोग ट्रांसलेशन करके देख। किसी अनजान बंदे से नहीं ट्रांसलेशन करवानी, लाइक जो कहे कि मैं गूगल से उठा के दे देता हूँ। आपको पता हो कि भाई उसकी कोई कंपनी नहीं है, लेकिन वो गूगल से ट्रांसलेट करके आपको एक डॉक्यूमेंट बना के दे दे, लेकिन उसमें मिस्टेक्स होती हैं। जब वो रशियन कॉन्सुलेट के पास जाता है या आपकी यूनिवर्सिटी के पास जाता है तो यूनिवर्सिटी उसको रिजेक्ट कर देती है। वो कहती है कि इसमें मिस्टेक्स हैं, आप ट्रांसलेशन को दोबारा करवाएं। तो बेटर वे है कि आप किसी अथेंटिक बंदे से या उस कंपनी से जो कि ट्रांसलेशन पे काम कर रही है ऑलरेडी, उनका काम ही ट्रांसलेशन का है, तो आप उनसे रब्ता करें और उनसे ट्रांसलेशन करवाएं। ठीक है, ट्रांसलेशन किस चीज़ की होगी? पासपोर्ट की ट्रांसलेशन होगी, आपकी डिग्री की ट्रांसलेशन होगी, आपकी ट्रांसक्रिप्ट की ट्रांसलेशन होगी, आपका जो HIV या ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है इसकी भी ट्रांसलेशन होगी। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी ट्रांसलेशन होगी। अच्छा, ये मैं अभी एडमिशन प्रोसीजर की बात कर रहा हूँ, वीज़े की बात नहीं कर रहा। वीज़ा के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है और वो मेरे चैनल पे अपलोड भी है, आप उसको देख सकते हैं। अच्छा, ट्रांसलेशन करवा लिया आपने, देन अगेन आपने उसको वेबसाइट पे रशिया एजुकेशन इन रशिया जो वेबसाइट है उस पर अपलोड करना है अंटिल 31 दिसंबर। ठीक है, तो देन आपका जो यूनिवर्सिटी जो सिलेक्ट होगी फिर उसके अंडर प्रोसीजर चला जाएगा। फिर वो यूनिवर्सिटी मज़ीद देखेगी कि अब आपकी स्क्रूटनी यूनिवर्सिटी करेगी डॉक्यूमेंट्स की और वो मज़ीद उनको चेक करेंगे। अच्छा, तो मैं अभी आपको ना दिखा देता हूँ पोर्टल के, जो पोर्टल एजुकेशन इन रशिया वाला है उसमें किस तरह से आपने अकाउंट बनाना है, किस तरह से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और किस तरह से आप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में सर्च कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटी आपने कौन सी सेलेक्ट करनी है और किस सिटी में यूनिवर्सिटी है। इन सारी चीज़ों को हम एजुकेशन इन रशिया पोर्टल पे देखते हैं। ठीक है, इस वक्त हम आ चुके हैं अपने पोर्टल पे educationinrussia.com। ये वेबसाइट है जहाँ पे आपने अप्लाई करना है और इस पोर्टल का मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ। ये इसकी ऑथेंटिक ओरिजिनल वेबसाइट है। लास्ट टाइम इशू हो गया था ड्यूरिंग वार, ये वेबसाइट बंद रही थी जिसकी वजह से मतलब स्टूडेंट्स को काफ़ी मुश्किलात आई थी। तो यहाँ पे आपने प्रोग्राम्स और यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, ये आप दोनों देख सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं किस सिटी में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और प्रोग्राम्स भी देख सकते हैं कि कौन सा प्रोग्राम अवेलेबल है, किस लैंग्वेज में है, किस सिटी में है। ये भी आप यहाँ से वाइजली चूज़ कर सकते हैं। और मेक श्योर कीजिएगा कि आप जो है इसको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके एक सेपरेटली, लाइक अगर आपने 3 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली हैं तो उन तीनों यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाके उसको चेक कर लें कि आपके जो प्रोग्राम आपने चूज़ किया है आया कि वो अवेलेबल है, इंग्लिश में अवेलेबल है। तो इन चीज़ों को आपने मेक श्योर करना है। अच्छा, हम चलते हैं प्रोग्राम्स की तरफ। तो जिस तरह कि मैंने ये ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे सपोज़ के इलेक्ट्रिकल पावर एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम है। ठीक है, ये फुल टाइम स्टडी कोर्स है, पार्ट टाइम नहीं है, और ये सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी में है। ठीक है, पीटर द ग्रेट सेंट पीटर्सबर्ग पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी, जो रशिया का सेकंड कैपिटल है सेंट पीटर्सबर्ग, तो उसमें ये अवेलेबल है। और ये मास्टर्स डिग्री है। आप देखें कि यहाँ पे ये लैंग्वेज भी इंग्लिश है और रशियन भी है, दोनों में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं अगर आपका इलेक्ट्रिकल का मेजर है। सेम इसी तरह से बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी है। ये नोवोसिबिर्स्क स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो अच्छा, अब ये तो हो गया, यहाँ से आपने प्रोग्राम चूज़ कर लिया। अब सेकंड हम चलते हैं कि आप न्यू यूज़र हैं, बिल्कुल ठीक है, आपने यहाँ पे आए और अपना प्रोग्राम चूज़ कर लिया और अभी आप रजिस्टर करेंगे। तो यहाँ पे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे अपना अकाउंट ओपन करने के लिए। आपके पास ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। नाम लिखेंगे डेफिनेटली, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री लिखेंगे। ये यहाँ पे लाजमी जो है ना, आप अपना कंट्री करेक्ट देंगे जहाँ पे आप रह रहे हैं या जो आपका अपना कंट्री है जहाँ पे आपकी नेशनैलिटी है। क्योंकि कोटा होता है, कंट्री वाइज होता है, तो आपको अपना कंट्री ही चूज़ करना है। ये नहीं है कि अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं तो आप तुर्की सेलेक्ट करके बैठे हों, क्योंकि वो जो कोटा होगा वो तुर्की स्टूडेंट्स के लिए होगा। ईमेल एड्रेस देंगे, पासवर्ड देंगे और यहाँ पे कंफर्मेशन देंगे और यहाँ से रजिस्टर कर लेंगे। आपको ईमेल आएगी, वहाँ से कंफर्म कीजिएगा। तो बैक टू लॉगिन, ठीक है, यहाँ पे आ जाइएगा, लॉगिन कीजिएगा अपना ईमेल पासवर्ड के साथ और देन आपके पास इस तरह से पोर्टल ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये चूँकि मैंने ऑलरेडी 2021 में देखा था, किया था, तो ये मेरा ऑलरेडी यहाँ पे डाटा है। आपने जस्ट यहाँ पे माई एप्लीकेशन में जाएंगे तो न्यू एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, क्रिएट अ न्यू रिक्वेस्ट। ठीक है,
न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे तो वो आपसे सारा डाटा मांगेगा, फॉर्म फिल करवाएगा, देन आपके डॉक्यूमेंट्स अटैच होंगे। ये सेम बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, ठीक है। फैमिली स्टेटस है, सिटीजनशिप है, वीज़ा रिक्वायर है या वीज़ा नहीं रिक्वायर, ठीक है, ये आप लिखेंगे, अपने पासपोर्ट की डिटेल डालेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, बड़ी सिंपल सी हैं। देन आप इसके साथ डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे। अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ आ रही तो इन्होंने ये एक मैनुअल भी दिया है, ऑल्दो ये रशियन में है, लेकिन आप इसको समझ ज़रूर सकते हैं कि क्योंकि जब आप साथ में पोर्टल ओपन करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये रजिस्टर का है, और ये नीचे वाला रजिस्टर का है, ये ऊपर वाला कामिन मतलब लॉगिन का है। तो किस किस तरह से आपने एजुकेशन को और इनके पोर्टल को किस तरह से फिल करना है, ये सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। तो बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, अप्लाई करें, सबमिट करें अपनी एप्लीकेशन और वेट करें जब तक नवंबर तक जो भी इसकी डेडलाइन है, उसके बाद आपकी सिक्योरिटी स्टार्ट होगी, और फिर नेक्स्ट प्रोसीजर चलेगा इंटरव्यू वगैरह का, और देन यूनिवर्सिटी का चलेगा। और जब यूनिवर्सिटी का हो जाएगा डेफिनेटली फाइनली, देन आपको इनविटेशन आ जाएगा और फिर आप अपने वीज़ा प्रोसीजर के लिए जाएंगे। मेरे ख्याल से आज के लिए यही बहुत है, और ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप तक पहुंचानी थी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।